नमस्कार दोस्तों। भाई वली गांव के लोग आए और वह केस है, एक लड़की के लारा कुछ दुष्कर्म हो जाता है और उसमें रिपोर्ट भी दर्ज हो जाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जितनों के खिलाफ जो रपट होती है जी, वे उतने गिरफ्तार नहीं कर पाती पुलिस, और कुछ जो उनमें छूट जाते हैं। तो उन्हीं का विरोध करने के लिए डीएम ऑफिस आए। हाँ, पूछते हैं, आगे को जाओ। हाँ जी, बताइए कि आज डीएम ऑफिस आना क्या कारण है जी? ये वली गांव में एक माह पूर्व बलात्कार हुआ था, जिसमें भी से 3 आरोपी पकड़े गए हैं और एक आरोपी जो है बहुत शर्मनाक घटना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं पकड़ा जा रहा। और यदि हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं सैन समाज की ओर से, यदि 3 दिन के अंदर नहीं पकड़े जाते तो हम यहीं भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सर ये जो बताए जो आरोपी है उनका पता बता सकते हैं जी? ये वली गांव के निवासी हैं और महिला के साथ उन्हें नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप की घटना की। न, उनका क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है जी? उनमें से एक अंकित है और उसके अज्ञात दोस्त हैं, वो जो रेप पीड़िता को भी नहीं पता है उनके नाम। तो जो रेप पीड़िता ने बताया है कि अंकित ही उनके नाम बता पाएगा जी। तो थानेदार क्या कहता है इस विषय में? थानेदार कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में एक बार रेप पीड़िता ने और उसके पति ने जो है इससे शुद्ध होकर जहर भी खाया था, जिसमें आत्मदाह का प्रयास किया, परंतु वो बच गए। और यदि शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई नहीं होती तो समस्त सैन समाज जो है माननीय डीएम साहब के कार्यालय के सामने यहीं आत्मदाह प्लस कन्या जो है भूख हड़ताल पे बैठेगा। सर यही आप जो भारतीय जनता पार्टी समिति सैन लेकर आया, तो भारतीय जनता पार्टी की एट द टाइम जो यूपी में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो जब आप उनका जो लेटर पैड पर लिखवा कर लाए तो फिर भी आप जो डीएम या दरोगा क्यों नहीं काम कर रहा, क्या कारण है? ये प्रशासन जो है चीन निद्रा में सोया। बहुत शर्मनाक घटना है, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं, वहां पर जो है ये घटना हुई है। उसके बहुत शर्मनाक है कि प्रशासन चीन निद्रा में सोया। जो आपके लोकल लीडर है, जो विधायक है उसके जो या जो यहाँ जो संजीव बालियान जी है, तो उन्हें आपने इस जो घटना से अवगत करा गए, क्यों नहीं कार्रवाई करने की क्यों नहीं प्रेशर बना जी? आपने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रखा है जी। बिल्कुल बना रखा है प्रेशर, और वो बस प्रशासन सुन नहीं रहा है। पूरा प्रेशर बना हुआ है। तो प्रशासन तो ऐसा है कि अगर किसी जो रेप हो जाता है तुरंत गोली मार दे और बुलडोजर चल रहा है, तो ये कुछ छोटे समाज के मई महिला है, या क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है ये सब बताओ, देखने वालों को बताओ कि क्या कारण है कि क्यों नहीं हो रहा, क्या उसका कारण है? मैं ये जो समाज का एक है कि सैन समाज के प्रति मुस्लिम युवा हैं, उन्होंने ऐसा किया है। पैसे वाले लोग हैं और ये आर्थिक रूप से मजबूत नहीं। इसी कारण हमने जो कहा है कि जो जितने भी दोषी हैं, गैंग रेप आरोपी हैं, उन पर जो है उनके घर पर बुलडोज़र चला जाए, और प्लस जो रेप पीड़िता है उसे आर्थिक सहायता दी जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी तो कह रहा है अगर कोई लड़की के साथ गलत करेगा, अगले चौराहे पर जो मौत खड़ी, तो इस केस में मौत क्यों नहीं खड़ी उनके साथ? यही प्रशासन की ढील है। इसी कारण मैं चाहूँगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर ध्यान दें और हमारे माननीय विधायक जी, सांसद जी इस पर ध्यान दें, जिससे शीघ्र इस पर कार्रवाई हो। भाई जब मैं देखता हूँ कि बस समाज में जाता हूँ, जो सैन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा ठहरे और ऊंचा जो है बस, और मोदी जी जयकारे लग रहा है, जब उनके द्वारा अत्याचार हो जाते हैं, आपके समाज की समस्या हल क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आपके समाज केवल वोट का ही अधिकारी है, काम लेने का कोई काम नहीं जी? ये बताओ आप। मुझे जो है प्रशासन के द्वारा किए गए इस कार्य से तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद सैन समाज इसी काम के लिए रह गया है। पर यदि योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री इसमें कार्रवाई करते हैं तो हम समझेंगे कि सैन समाज आगे भी भाजपा को ही वोट करेगा, परंतु शीघ्र से शीघ्र यदि कार्रवाई ना हुई तो हम जो है भाजपा का बहिष्कार करेंगे। देखिए ये लोग गाँव के लोग हैं भाई, देखिए इधर भी दिखाइए भाई, बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं भाई, पीड़ित ही है भाई। जब गरीब लोगों की सुन नहीं रहा कोई भी, तो शासन प्रशासन बस सही होना क्या कारण है? अब भाई योगी साहब, अब मोदी साहब कह रहे कि मैं तो सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं ना, वे छोटी छोटी जाति के लोगों की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो पा रही। अब ये जो रेप पीड़िता है भाई, उनमें से कुछ को तो गिरफ्तार कर लिया और कुछ को नहीं गिरफ्तार कर रहा। तो ये देखिए कि आज भी कानून में कितनी ढील है, लेकिन बयानबाजी करने से कुछ नहीं। तो आप जो योगी साहब को क्या कहना चाह रहे हैं, इस केस में क्या प्रार्थना करना चाह रहे हैं, ये बताइए आप। मैं उनसे अपील करना चाह रहा हूँ कि इस केस में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें और दोषियों को पकड़ उनके घर पर बुलडोजर चलाएं। अगर 2 दिन के बाद कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करोगे फिर?
हम डीएम कार्यालय के सामने धरना देंगे और यदि उससे भी बात न बढ़ी तो भूख हड़ताल हिंदू संगठन इकट्ठा होगा। सारा हिंदू तो आपको मानते ना कि हिंदू संगठन तो केस एकदम फाइल होगा, एकदम सारे आरोपी का एकदम इकट्ठा हो जाते हैं। सर्व हिंदू परिषद इकट्ठा होगा, चाहे कोई भी हो, आरएसएस हो, चाहे बीएसपी बजरंग दल हो, चाहे आपका शिवसेना हो, आप सभी संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, छोटे छोटे भी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी इकट्ठा। तो सारे जिले के जितने भी हिंदू सब इकट्ठा होकर यहाँ धरना देंगे जी। जस देखिए भाई, सुन लीजिएगा, कह रहे हैं कि भाई सारे हिंदू संगठन इकट्ठा होगा, अगर ये केस फाइल नहीं हुआ, सारे मुलजिम पकड़े नहीं गए तो हम यहाँ डीएम ऑफिस पर धरना देंगे। मैं मास्टर नीरज शेर सिंह, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास, जय माँ बाप।